2021 अगस्त से लेके फरवरी 2022 तक देखें, ये तो फैक्ट्स है ना, आप निकाल के कोई भी दे सकते हैं। तो एक्सचेंज रेट जो था, इंटर बैंक रेट वाज इन द मिड 170s, मोर और लेस स्टेबल जिसको आप कह सकते हैं, बिकॉज रिजर्व्स जो थे वो 16-17 बिलियन में कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स को इंक्लूड करके नहीं कह रहा, स्टेट बैंक के रिजर्व्स को, विच वाज अगेन कंफर्टेबल, नॉट बिग इनफ बट कंफर्टेबल इनफ। उसके बाद से आपने देखा कि गिरने शुरू हुए और वो एक वक्त आया कि $3 बिलियन से भी नीचे चले गए थे। घर के भेदी ने लंका ढा दी है, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह अल हक है और एक ना एक दिन सच सामने आकर रहता है। आप जितना मर्जी झूठ बोल रहे, जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, मीडिया को पैसा खिला लें, 10 अरब रुपए के इश्तिहारात दे दें और ये बयानियां बनाने की कोशिश करें कि हमने सियासत को कुर्बान किया और रियासत बचा ली। ये प्रोपेगेंडा पिछले 2 सालों से ये किया जाता रहा कि इमरान खान के दौर में हम डिफॉल्ट होने वाले थे, इमरान खान ने मुल्क को डिफॉल्ट के किनारे पर छोड़ दिया था, हमने अपनी सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई, आए और मुश्किल फैसले किए, पीडीएम बनी और अब इस पूरे सिनेरियो का, इस पूरे जो इनके बयानात थे उनका कच्चा चट्टा इनके घर के एक भेदी ने खोल दिया है, जिनका नाम मोहम्मद जुबैर है। बड़े पुराने पॉलिटिशियन हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक था, अब शायद मुस्लिम लीग नून ने इनको साइडलाइन कर दिया है। उन्होंने मारिया मेमन को इंटरव्यू देते हुए बड़े दिलचस्प हकायक बयान किए हैं और एक किस्म के बहुत बड़ा इंकिशाफ भी किया है कि अगस्त 2021 से फरवरी 2022 तक 16 से 17 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व पाकिस्तान के पास मौजूद थे और डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं था। उसके बाद हमने हुकूमत संभाली, पीडीएम ने एक मुश्तरका अलायंस बनाया और उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत बनी और देखते ही देखते वही 16 से 17 बिलियन डॉलर वाले रिजर्व 4 से 5 डॉलर्स रह गए, बिलियन डॉलर्स रह गए और मुल्क बिल्कुल डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका था। ये एक बहुत बड़ा आज उन्होंने एतराफ किया है अपनी नाअहली, अपनी नालायकी का और एक किस्म का उन्होंने चार्जशीट कर दिया है पूरी पीडीएम को, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस हुकूमत का हिस्सा रही और यही कहते रहे कि जनाब हमने सियासत कुर्बान कर दी, हमने रियासत बचा ली है और इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इमरान खान के होते हुए रिजर्व्स बिल्कुल खत्म हो गए थे, इमरान खान की हुकूमत की वजह से हमने मुल्क में मुआशी बदहाली आई, लेकिन इससे टोटल अपोजिट बता रहे हैं मोहम्मद जुबैर, जो कि उस वक्त इस कैबिनेट का हिस्सा भी थे और बड़े करीबी साथी रहे मुस्लिम लीग नून के। आज उन्होंने लंका ढा दी है और बेशक जब अल्लाह ताला किसी इंसान से कोई एतराफ करवाना चाहता है तो वो ऐसे ऐसे ब्लंडर्स मारता है, वो ऐसी ऐसी चीजें कहता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या कह रहा हूं। यानी कि पूरी मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बयानियां बनाने की कोशिश करते रहे कि इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इमरान खान की वजह से महंगाई हुई, जबकि सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स थी। इमरान खान के दौर में 16 से 17 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स मौजूद थे और फिर जाकर ये रिजर्व्स गिरना शुरू हुए, इनसे हुकूमत नहीं संभली, मुख्तलिफ मुल्कों में गए, यूएई गए, सऊदी अरबिया गए, वहां से भीख ली और उस भीख के सारे उन्होंने मुल्क को स्टेबल किया और स्टेबल करने के बाद यही नारा लगाया कि जनाब हमने सियासत कुर्बान कर दी, रियासत बचा ली, हमने बड़े मुश्किल फैसले किए। सिर्फ और सिर्फ इनको डर ये था कि अगर इमरान खान हुकूमत पूरी करता है या अगर इमरान खान अगले 10 साल के लिए आ जाता है, जनरल फैज के साथ मिलकर ये नई हुकूमत बनाएगा और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, हम सबको अंदर कर देगा, गिरफ्तारियां होंगी। अपने डर की वजह से ये लोग इकट्ठे हुए, इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान की अच्छी चलती भरी मईशत वाली हुकूमत को चलता किया और बंदर बांट शुरू कर दी, ओहदों की, वजारतों की, पैसा बनाया और देखते ही देखते मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर ले गए और जब डिफॉल्ट के करीब पहुंचा तो फिर इनकी दौड़ें लगी, ये मुख्तलिफ हमसाया मुल्क में गए, हमारे जो ब्रदर ममालिक हैं वहां से भीख मांगी, पैसे इकट्ठे किए और फिर कहीं जाकर मुल्क स्टेबल हुआ। ये एतराफ बहुत बड़ा एतराफ है मोहम्मद जुबैर साहब का और मोहम्मद जुबैर साहब ने लंका ढा दिया है। मोहम्मद जुबैर साहब का यह एतराफ एक किस्म का चार्जशीट कर रहा है पूरी उस वक्त की पीडीएम को और बिल आखिर सच सामने आया और लोगों को क्लैरिटी हुई कि उस वक्त बिल्कुल मईशत पाकिस्तान की इकोनॉमी जो थी वो स्टेबल थी, उस वक्त लंगर खाने भी चल रहे थे, सेहत कार्ड भी चल रहा था, पेट्रोल की कीमतें भी कम थी, एक किस्म की स्टेबल मईशत चल रही थी। जब इमरान खान साहब ने रशिया का दौरा किया और वहां से ही सस्ता पेट्रोल और गंदम के कुछ एग्रीमेंट्स होने थे, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आनी थी, बड़ी मुश्किल से इमरान खान ने कोरोना के बावजूद स्टेबिलिटी को कायम रखा, पाकिस्तान को सहारा दिया और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जीडीपी 6% से ग्रो कर रही थी। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा ये डाउनफॉल आया पाकिस्तान पर
और पाकिस्तान को संभलने के लिए बड़ी मुश्किलात दरपेश आई। कुछ बहुत ज़्यादा सख्त फैसले करने पड़े, पेट्रोल महंगा करना पड़ा, बिजली के नर्क इतने बढ़ गए और अब इस वक्त महंगाई की शरह जो है वह तकरीबन 38-40% है। तो बड़े ही बुरे हालात इस वक्त पाकिस्तान के जारी हैं और ये तमाम तर मलबा इमरान खान पर गिराने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन तमाम तर इनकी कोशिशों के बावजूद भी ये जो बयान है मोहम्मद जुबैर उमर साहब का, वो इन पर बिजलियां बनकर गिर रहा है। तो ये सूरत हाल है। आपने फीडबैक जरूर देना है इस इनके बयान के हवाले से कि आप लोगों की क्या राय है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने अपने लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।